अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरेलल एनालिसिस से मुतालिक। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी स्क्री टेस्ट की, तो आपको ये मैं अगेन बताना चाहूँगा कि ये दोनों तकनीक यूज़ होती हैं एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस में, जब आप कोई क्वेश्चनेयर या स्केल जो है उसको वैलिडेट कर रहे होते हैं और उसकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को स्पेसिफिकली आप मेजर कर रहे होते हैं, तो ये तकनीक्स हैं। तो जब आप स्क्रीन टेस्ट को यूज़ करते हैं, तो स्क्रीन टेस्ट में आपने देखा कि वहाँ पे हमने समझने की कोशिश की कि किस तरह से हमें पता चलता है कि हमारे जो आइटम्स हैं या जो डाटा है ये कितने फैक्टर्स पे मबनी है, या इसमें कितने जो फैक्टर हैं वो हमें क्लियर कट नज़र आते हैं। और जो आर्क के टॉप पे हमें पॉइंट्स नज़र आ रहे थे, हमने उनको देखा तो हमें पता चला कि इसमें कितने थे। और लास्ट वीडियो में हमने जो डाटा शेयर किया था उसमें 4 फैक्टर हमें नज़र आ रहे थे। उसी डाटा की बेस पे नेक्स्ट पैरेलल एनालिसिस को अप्लाई किया गया। अब बहुत से जो लोग हैं वो इस चीज़ से परेशान होंगे कि स्क्रीन टेस्ट जब हमें ये बता रहा है तो वाई पैरेलल एनालिसिस। तो आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि बहुत अच्छे जो स्टैटिस्टिशियन हैं वो इस चीज़ को कहते हैं कि स्क्रीन टेस्ट या स्क्रीन प्लॉट जो है ये सब्जेक्टिव, हमें थोड़ी सी अप्रोच इसमें मिल जाती है। और क्वांटिटेटिव जो अप्रोचेस होती हैं इसमें हमेशा चीज़ों को जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होकर बताया जाए उतना बेहतर होता है। और जहाँ पे सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट ज़्यादा हो, हमें फिर बीइंग ए क्वांटिटेटिव रिसर्चर उसको कम फोकस करना चाहिए। तो उसी डाटा की बेस पे अगर हम जहाँ पे इसको देखते हैं, आपके सामने जो स्क्रीन पे आपको सब कुछ नज़र आ रहा है, तो ये बेसिकली आप अगर एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस रन करते हैं तो वहाँ पे टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन का एक टेबल आ जाता है, जहाँ पे फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर एक साइड पे लिखे होते हैं, उसके सामने उनके कंपोनेंट आइगन वैल्यूज़ लिखी होती हैं। ये 2 वैल्यूज़ आपके सामने होती हैं। और उसके अलावा अगर आप इसी टेबल में देखें तो थर्ड और फोर्थ कॉलम उसमें अवेलेबल नहीं होता। उसके बाद परसेंटेज वेरिएंस और कम्युलेटिव परसेंटेज आपके सामने लिखा होता है। तो आपने ये रैंडम आइगन वैल्यूज़ कहाँ से लेनी है, इसके लिए आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे गूगल से, और वो फ्री ऑफ कास्ट आपको मिल जाएगा, जिसका नाम है मोंटी कार्लो पैरेलल एनालिसिस सॉफ्टवेयर। तो आप उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद उसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं बहुत इजी है, आप जिस जिस तरह से आप उसको पढ़ेंगे आप इजीली उसको रन कर सकेंगे। तो आप उसमें जो डाटा है उसको अटैच करें। अटैच करने के बाद वहाँ पे इस टेक्निक को अप्लाई करें, तो वो आपको रैंडम आइगन वैल्यूज़ जो कि थर्ड कॉलम में है, सीरियल नंबर, उसके बाद कंपोनेंट आइगन वैल्यूज़, उसके पास रैंडम आइगन वैल्यूज़, ये कैलकुलेट करके बता देगा कि फर्स्ट की क्या है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्या क्या आ रही है। अब इनको हमने कंपेयर कैसे करना होता है? कंपेयर हम करते हैं कि जब आपकी जो सेकंड कॉलम में कंपोनेंट आइगन वैल्यू है, अगर वो बड़ी हो वैल्यू रैंडम आइगन वैल्यू से, तो हम उस कंपोनेंट को एक्सेप्ट करते हैं। और अगर वो छोटी हो तो उसको रिजेक्ट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि फर्स्ट 4 जो फैक्टर हैं उनमें ये वैल्यू रैंडम आइगन वैल्यू से बड़ी है, इसलिए हमारे 4 जो फैक्टर हैं या कंपोनेंट हैं इनको तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन फिफ्थ क्योंकि छोटी है तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं। तो ये भी हमें ये बता रहा है कि आपके जो फैक्टर हैं वो फोर्थ तक तो एक्सेप्ट हो रहे हैं, लेकिन फोर्थ से जैसे ही आप ऑनवर्ड मूव करते हैं तो फिर वो रिजेक्ट होते हैं। और इसी तरह से इसको रिपोर्ट करना चाहिए। तो ये एक, जब भी आप कोई स्केल डेवलप करें, आप कोई क्वेश्चनर डेवलप करें, तो उसकी वैलिडिटी में अगर इस तरह के आप एविडेंसेस प्रोवाइड करते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया जाता है। और ये जो आपको मैं सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये कहाँ से मैंने डाटा लिया है, तो ये मेरा एक पेपर पब्लिश्ड है एक्स कैटेगरी जर्नल में। वहाँ से ये सारी प्रेजेंटेशंस हैं या उसमें ये पेजेस हैं जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।